पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमले को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिसके तहत आज इंदौर के बीजेपी कार्यालय में टीएमसी के विरोध स्वरूप धरना दिया गया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि चुनाव प्रजातंत्र में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्या और हिंसा की जा रही है, इसकी जितनी भत्सना की जाए कम है। आज इसके विरोध स्वरूप इंदौर के बीजेपी कार्यालय में धरना दिया गया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगातार भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या और हिंसा की जा रही है। इसके तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे देश भर में टीएमसी के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक रमेश मेंदुला इस दौरान मौजूद रहे। हिंसाएं हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, क्या अपील करेंगे आपकी सरकार से? देखिए, मैं लगातार 1.5 महीने पश्चिम बंगाल में रहा हूँ इस चुनाव में, और जो नज़ारे जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा चलते चुनाव में, ये जो बाद का परिणाम 2 तारीख के बाद आप बता रहे हैं कि इस तरह की हिंसा हो रही है, लेकिन ये तो वहाँ पर चलते चुनाव में हिंसा हुई। 294 हमारे जो प्रत्याशी थे लगभग, वो चलते चुनाव में पीटे गए आधे से ज़्यादा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने, वहाँ की पुलिस भी गुंडा है, उनके गुंडे अगर मारते थे तो पुलिस उधर मुँह करके खड़ी हो जाती थी। न तो वहाँ के लोग चुनाव आयोग से डरते हैं, न लोकतंत्र से डरते हैं, किसी भी तरह का कोई उनको न खौफ है, न भय है, न सम्मान है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की परिस्थिति जिस तरह से हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा भयावह परिस्थिति हमारी वहाँ पर है। इतना आतंक, इतना टेरर कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। आप देखिए कि 2 तारीख के चुनाव परिणाम आने के बाद छोटी छोटी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। टीएमसी के गुंडे ममता दीदी के इशारे पर लोगों की हत्या करके उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा करके फेसबुक पर डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दुकानें, उनके संस्थानों को लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को, ये पहली बार हो रहा है, उन महिला कार्यकर्ताओं को निवृत्त करके बाज़ार में घुमाया जा रहा है। वहाँ की सरकार, ममता बनर्जी मौन मुखबधिर होकर के देख रही है, और ये पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 दिन के लिए वहाँ पर जाना पड़ रहा है। वहाँ के जितने भगे हुए लोग हैं, क्योंकि मैं 1.5 महीने तक वहाँ पर लगातार रहा हूँ, लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि दादा हमको बचा लो। सबके मोबाइल बंद है, सबके घर तोड़ दिए गए हैं। तानाशाही चरम पर जाकर के बोल रही है, और ममता दीदी का इशारा प्रशासन की ओर ये हो गया है कि किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया जाए, किसी से बात नहीं की जाए, और जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। इन लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, पीड़ा है। आज देश के हर नागरिक को, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ पीड़ा नहीं है, देश के हर नागरिक को इस बात की पीड़ा है कि मेरे भारत में, मुझे लगता है कि जो अंग्रेज़ों के समय जब देश गुलाम था, उस समय भी ये परिस्थितियाँ नहीं बनी होगी जो परिस्थितियाँ बनी रही है। आप सोचिए कि कितना बुरा लग रहा होगा। मैं दिन भर उन कार्यकर्ताओं को फ़ोन लगाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो सिवाय रोने के कुछ नहीं करते हैं। महिला कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते बेचारियों के, दादा हमको बचा लो, दादा हमको बचा लो। जो हमारे प्रत्याशी थे उनको मारा जा रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पीट करके मार डाला। इस तरह के लोकतंत्र का गला घोटना, और ये सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है, ये मानवीयता का गला घोटना है, ये नरसंहार है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मैं देखिए, इस भारत का नागरिक होने के नाते देश की सरकार से ये मांग करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ, देश के गृह मंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि इस तरह का कत्लेआम बंद किया जाए। उनको संज्ञान में लेकर के त्वरित, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। कई बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, और मौत की त्रासदी पूरे बंगाल पर छाई हुई है। क्या जिस तरह से कार्यकर्ता मर रहे हैं, तो क्या मानते हैं? भाई, प्रजातंत्र में हार जीत होती रहती है। बंगाल में जिस प्रकार से ममता जी की पार्टी द्वारा जो हिंसा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सब गौरव जी के नेतृत्व में संगठन भारतीय जनता पार्टी का धरने पे बैठा है विरोध स्वरूप। देखिए, पिछले दिनों 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें आसाम में भारतीय जनता पार्टी जीती है। पौंडीचेरी में हम पहली बार आए हैं,
पश्चिम बंगाल में हमने एक अप्रत्याशित 3 से हम लोग 77 सीट तक पहुँचे हैं, मगर लोकतंत्र का जो काला चेहरा पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। मैंडेट के बाद जिस तरह का गुंडाइज़्म पश्चिम बंगाल में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 6 से 7 कार्यकर्ताओं को अभी तक मार दिया गया है, हमारे कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए हैं, हमारे पार्टी कार्यालय जला दिए गए हैं। इसको लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम पूरे देश भर में सभी मंडलों पे धरने पे बैठे हैं। हमारे सारे वरिष्ठ, हमारे प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी, सभी आदरणीय विधायकगण भी आज इस मौन धरने पे हमारी पश्चिम बंगाल के वो साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर की खड़ी है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि लोकतंत्र में जनता के मैंडेट को मानते हैं। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट करके ममता जी को, उनकी पार्टी को बधाई दी थी और एक मजबूत और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का हमने उनको वादा भी किया था, मगर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अभी भी गुंडाइज़्म पे है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो मुझे लगता है देश में इस तरह की घटना कहीं और देखने को नहीं मिलती।